मैथ्स मतलब पवन सर, ये एक परिवार है और आपके सामने एक मेरा प्यारा स्टूडेंट इंद्रजीत खड़ा है। ये आपसे कुछ बात करना चाहता है, इसकी बातों को ध्यान से सुनिए। नमस्ते, मैं इंद्रजीत कुमार आप सबको आदर्श मैथमेटिक्स क्लासेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा की आयोजन किया गया है। तो आप जितने भी यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब में आदर्श मैथमेटिक्स क्लास का वीडियो देखते हैं, उनका क्लास अटेंड करते हैं, उनको स्वागत है। आप लोग भी यहाँ सरस्वती पूजा की ओर से आप लोग भी यहाँ आए। तो आइए, मैथ्स मतलब पवन सर, हमारा और आपका एक परिवार जिसके जरिए डे बाय डे हम लोग मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर 7858802889 है, जिस पे आपके डाउट, आपके प्रश्न, आपकी चर्चा, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करना है। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेन, और आज ट्रेन का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में आ जाएंगे, लेकिन ट्रेन चैप्टर के बाद हम लोग डाउट सेक्शन रखेंगे, एक दो वीडियो का, जिसमें छोटा बड़ा सवाल हो या आपका कोई प्रॉब्लम हो तो सबको देख दिया जाए। तो आइए, आज का पहला सवाल है, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से ए और बी दो स्टेशन हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। एगो ए से जा रहा है 50 के चाल से, और एगो बी से आ रहा है 60 के चाल से। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। कहता है मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। अब यहाँ जरा देखो तो ये चल रहा है 1 घंटा में 50 किलोमीटर और ये चल रहा है 1 घंटा में 60 किलोमीटर। माने प्रत्येक घंटा में ये 10 किलोमीटर अधिक चल रहा है, और मिलन के समय यह 120 किलोमीटर अधिक चला है। तो मिलन का टाइम यहाँ से निकल जाएगा। 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है ज़्यादा, तो 120 किलोमीटर ज़्यादा चलने में 120 किलोमीटर ज़्यादा चलने में कै घंटा लगेगा? 12 घंटा। 1 घंटा में 10 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो 120 किलोमीटर अधिक चलने में 12 घंटा। तो समय तो निकाल लिए। अब लेकिन हमको 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी निकालना है। तो समय तो हमारे पास आ गया 12 घंटा। अब डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि डायरेक्शन अपोजिट है तो आरएस करो। आरएस में डायरेक्शन अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। 110 किलोमीटर पर आवर ये आपका आरएस हो गया, और टाइम है 12 घंटा। तो ए टू बी डिस्टेंस, ए से बी की दूरी, चाल भी मालूम है, समय भी मालूम है, तो 110 गुने 12 1320 किलोमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। आप देखिए कि इससे ही 1 घंटा में 10 किलोमीटर ज़्यादा न चलेगा, तो मिलन के समय 120 ही ज़्यादा चल गया,
इसका मतलब है कि 12 घंटा चला होगा, तो 12 घंटा ई चला तो 12 घंटा इहो चला होगा। हर घंटा ई भी चले और ई भी चले तो 10 ई अधिक चलता है, तो जब मिला तो ये 120 अधिक चल गया, तो इसका मतलब दोनों चला 12 घंटा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो चाल को जोड़ लेंगे, समय 12 घंटा है, गुना करेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार के अगले सवाल में मिल रहे हैं। अगला सवाल सेम वही सवाल है, केवल डेटा को हम बदल दिए हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए हैं। ए और बी 2 पॉइंट है। यहाँ से एक गाड़ी चल रही है 36 के चाल से और इधर से एक गाड़ी चल रही है 42 के चाल से। तो देखिए हर घंटे इससे ई, इससे ई, इससे ई, हर घंटे प्रत्येक घंटे कै किलोमीटर ज़्यादा चलेगा? 6 किलोमीटर। और मिलन के समय 48 किलोमीटर ज़्यादा चला। ज़्यादा चला कितना? 48 किलोमीटर। तो 6 से भाग दे दो, मतलब मिलन का टाइम हो गया 8 घंटा। 8 घंटा में मिलन हो गया। अब RS निकाल लो, डायरेक्शन अपोजिट है तो जोड़ दो। 36 और 42, 6 2 8, 4 3 7, 78 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। टाइम तुम पहले निकाल चुके हो 8 घंटा। अब A to B डिस्टेंस निकल जाएगा। 78 गुने 8, 8 64, 8 7 56, 6 62, 624 किलोमीटर उत्तर हो गया। कितना आसान है। इससे ये 6 किलोमीटर हर घंटे अधिक चल रहा है। इससे ये 6 किलोमीटर हर घंटे अधिक चल रहा है, लेकिन जब मिलन हुआ तो ये इससे ही 48 किलोमीटर ज़्यादा चला। तो इसका मतलब मिलन कब हुआ? 8 घंटा में। मिलन हुआ 8 घंटा में। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों के चाल को जोड़ लेंगे और 8 घंटा में मिलन हुआ तो 8 से गुना करेंगे। इस प्रकार A to B का डिस्टेंस निकल जाएगा 624 किलोमीटर और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल में। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिन सकता है। 1 2 3 4, देखो 4 खंभा बनाए तो इसके बीच का दूरी देखो, ये 1 खंभा, ये 2 खंभा, ये तीसरा खंभा, ये 4 खंभा। 4 गो खंभा बनाए, लेकिन यहाँ पर दूरी देखो तो 3 ही हुआ। 1 2 3, समझ सकते हो। हर दूरी 50 मीटर का है। हर दूरी 50 मीटर का है। 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर का है। तो दिया है सवाल में 21 खंभा। खंभा देगा 21, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 कम। जैसे यहाँ 4 खंभा है तो 3 गो दूरी न हुआ, 1 2 3। वैसे ही 21 खंभा दिया है तो आपको लिखना है 20 डिस्टेंस गैप। 21 खंभा तो 20 डिस्टेंस गैप, और ईच डिस्टेंस गैप, प्रत्येक डिस्टेंस गैप 50 मीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लिख सकते हो कितना दूरी चला। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 गुने 50 मीटर, मतलब 1000 मीटर चला। 1000 मीटर चला और समय दिया है सवाल में 1 मिनट। तो हम इसको 60 सेकेंड लिख दिए, इसलिए कि मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि सवाल में क्या कहा है? चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिन सकता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले। तो 21 खंभा देखेंगे तो 20 गो डिस्टेंस गैप हो जाएगा। जैसे यहाँ चित्र में आप देखिए
4 खंभा बनाए हैं 4, तो दूरी का एगो हो गया 1 2 3, राइट। उसी प्रकार से 21 खंभा में 20 दूरी होगा, प्रत्येक दूरी 50 मीटर का है, तो 20 दूरी के लिए टोटल दूरी हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। पार करने में लगा 1 मिनट माने 60 सेकेंड। मीटर और सेकेंड में इसलिए करते हैं कि किलोमीटर पर आवर में जल्दी आ जाए। तो अब आपको दूरी भी मालूम है, समय भी मालूम है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 1000 मीटर 60 सेकेंड ये चाल हो गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो 8/5 से जैसा देश वैसा भेष, तो किलोमीटर पर आवर में बदल गया। ई नहीं है, अब जैसे गुना किए तो किलोमीटर में चेंज हो गया। अब इसको काट दीजिए, 6 से 3 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी खंभा का सवाल रहेगा ट्रेन में चाहे कहीं भी, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि खंभा दूरी नहीं होता है। 21 खंभा तो 21 × 50 मत कर दीजिएगा, तो ये आपका कॉमन एरर हो जाएगा। आप खंभा अगर 4 है तो डिस्टेंस का गैप 3 ही होगा, 2 खंभे के बीच 1 दूरी होती है। ऐसा नहीं कि दोनों खंभा में गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 4 खंभा है तो 3 ही गैप हुआ। तो इसी प्रकार अगर 21 खंभा होगा तो 20 गैप होगा, और हर गैप 50 मीटर का है, तो 50 मीटर से 20 में गुना किए तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 1000 मीटर। इस 1000 मीटर को पार करने में समय लगा 1 मिनट। इसको सेकंड में बदल लिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना बहुत आसान है। जैसा देश वैसा भेष सिखाए हैं। पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये सब बातें आपको समझ में आएगी। तो 1000 मीटर बटा 60, 1000 मीटर बटा 60, 1000 मीटर बटा 60 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में था, मीटर पर सेकेंड को हटा के 18/5 से गुना किए तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। उत्तर आ गया चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका राइट आंसर हो गया। आते हैं अगले सवाल में। जैसा कि आपको बताया गया कि अपने इस संस्थान में, जो आपकी संस्था है, प्रत्येक वर्ष बसंत पूजन, सरस्वती पूजा धूमधाम से बच्चे लोग यहाँ पर मनाया करते हैं, और आपको निवेदन भी किया गया है, और मेरे तरफ से भी आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। मैथ्स मतलब पवन सर ये यूट्यूब चैनल, जो आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेज अघोरिया बाज़ार सिटी कार्ट मॉल के जस्ट अपोजिट है, अपना बिल्डिंग है। आप आइए, आपका वेलकम करेगा यहाँ का स्टूडेंट। अगर आप केवल यूट्यूब के ज़रिए जुड़ के पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं या किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तब तो आना सुनिश्चित है ही। तो कोशिश करिए कि कम से कम पूजा के दिन अपने वर्ग कक्ष में आएँ और माता का आशीर्वाद लें। साथ में हमसे भी मुलाकात आपको हो जाएगी, और भी बहुत सारी बातें अगर आपको करनी होगी तो उस दिन हम उपलब्ध होंगे। तो चूँकि सुबह से लेकर रात तक हम पठन पाठन में रहते हैं, तो अगर बात करना हो तो निश्चित रूप से आइए, एक समय में 2 काम आपके हो जाएंगे। आते हैं अगले सवाल में। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए और आना चाहिए। मिलिए, आइए, अपने संस्थान को पहचानिए और जुड़े रहिए लगातार अपने YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 पे, और देखते रहिए डे बाय डे नए नए क्वेश्चन, नए नए टॉपिक, नए नए चैप्टर। हर चैप्टर को शून्य से लास्ट तक एक एक सवाल, ऐसा नहीं कि 2 सवाल हो गया चैप्टर ख़त्म, ऐसा नहीं। आप खूब प्रैक्टिस करिए, इसीलिए हम भी बड़ी मेहनत के साथ आपको वीडियो भेजते हैं। सच मायने में कहा जाए तो बहुत अधिक मेहनत लगता है, और आपके लिए ये मेहनत किया जाता है ताकि आप जो संघर्ष में हैं उस संघर्ष को पार करके मंजिल प्राप्त कीजिए। तो आइए अगले सवाल में। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है। 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में, 27 सेकेंड में और 17 सेकेंड में 2 गो रेलगाड़ी है। एगो इन्ने से जा रहा था, व्यक्ति के पार किया 27 सेकेंड में, एगो दूसरा रेलगाड़ी पार किया 17 सेकेंड में। और जब दोनों एक दूसरे को पार किया तो समय लग गया 23 सेकेंड। तो बार बार आप लोगों को बताते हैं कि हम लोगों के यहाँ एक स्टाइल है बिहारी बाबू, खामोश। अलग अलग दो मामला हो, अलग अलग दो मामला हो और ओवरऑल हो तो हमेशा खामोश। बिहारी बाबू का स्टाइल खामोश। 27 सेकेंड, 17 सेकेंड, 23 सेकेंड। 27 में से 23 गया, बोलिए 4। 23 में से 17 गया, बोलिए 6। चटका दीजिए तो 3, 2 हो गया। आपका उत्तर रेडी है। चाल का अनुपात कितना हो गया? 3:2। 27 में से 23 गया तो 4, 23 में से 17 गया तो 6। काट दिए, ऊपर में टाइम था तो नीचे में स्पीड आ गया। ऐसा सवाल आप देखे होइएगा टाइम एंड डिस्टेंस में भी होगा, जिसको हम बनाए होंगे इसी माध्यम से, और उसमें और भी कुछ निकालना था तो आपको निकाल के दिखाए होंगे। साइकिल से या पैदल वाला कुछ था सवाल हमारे ध्यान में आ रहा है, तो उस समय भी हम आपको यही मेथड बताए थे। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, जबकि एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। कभी भी ऐसा सवाल मिले तो बस खट से लिखना है, फट से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन टिक दीजिएगा, चल दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। बस अलग अलग 2 मामला हो, अलग अलग 2 मामला हो, अलग अलग 2 मामला हो और ओवरऑल हो तो चट से चाल निकल जाएगा। अगले सवाल में मिल रहे हैं। आइए, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल दिया हुआ है दोनों का, पहला और दूसरा का। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। माने ये एन्ने से चल रहा है तो ये एन्ने से, अपोजिट डायरेक्शन। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, तो खंबा को पार करेगा बउआ, तो खंबा को पार करेगा कि अपना लंबाई? अपना लंबाई। तो 3 के चाल से 3 सेकंड में पहला रेलगाड़ी का लंबाई 9 अनुपात हो गया और दूसरे रेलगाड़ी का लंबाई 4/3 12 अनुपात हो गया। माने इसका लेंथ यदि 9 है तो इसका लेंथ 12 है। फिर से सवाल को समझिए। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में, दोनों रेलगाड़ी अगर खंबा मिल रहा है, प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 3 सेकंड का समय ले। इसको भी खंबा पार करने में 3 सेकंड का समय लग रहा है, इसका मतलब इसका लंबाई है 9। इसको भी पार करने में 3 सेकंड का समय लग रहा है तो इसका लंबाई हो गया 12। अब कहता है तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगा? माने यही दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करना चाहेगा तब कितना समय लगेगा? तो लेंथ दोनों का जोड़ दो। दोनों ट्रेन का लेंथ आ गया है 21 और स्पीड तो ऑलरेडी तुमको मालूम है, सवाल में ही दिया है। और डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 3 जोड़ 4 7। तो दूरी भी मालूम है ही, चाल भी मालूम है ही, तो समय निकल जाएगा। समय बराबर 21/7, 3 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और अपने ही स्टाइल में सवाल बनाना है। कंसेप्ट सही होना चाहिए। इसीलिए इंट्रोडक्शन क्लास में 1-2 वीडियो आपको भरपूर लंबा चौड़ा मिलता है ताकि आप समझ सकिए। और सवाल बनाना तो आर्ट है, समझ है, कितना जल्दी किसी सवाल को हम समझते हैं और बनाते हैं। और यही काम
हमारा अपना यूट्यूब चैनल जो आपका और हमारा है, मैथ्स मतलब पवन सर। कल भी बताए थे, ये पवन सर का मतलब ये नहीं समझिए कि पवन सर हम हैं अपने नाम से खोले हुए हैं। ये बच्चों का दिया गया नाम है कि मैथ्स क्लासेज यहाँ बहुत दिनों से चलती है, हजारों हजार लड़के यहाँ से सरकारी नौकरी में हैं। ये पता करने की बात है। पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाई होती है। आप भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम में जुड़ सकते हैं अपने डाउट को, या वीडियो के माध्यम से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप यूट्यूब देखते रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खूब सवाल पूछिए, लगे रहिए और जो आपको निमंत्रण मिला है उस निमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए। आइए मिलने के लिए। 26 जनवरी उस दिन गणतंत्र दिवस भी है। गणतंत्र दिवस आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा गौरव का विषय है। उस दिन संविधान हमारे यहाँ लागू हुआ था। तो 26 जनवरी इस बार गणतंत्र दिवस को तो ला ही रही है, साथ ही साथ बसंत पंचमी मतलब माँ शारदे की प्रतिमा, माँ शारदे का अनुष्ठान, माँ शारदे की पूजा अपने संस्था में हो रही है। तो एक मुलाकात आपकी और हमारी हो जाएगी उस दिन हम भी फ्री रहेंगे। और कहते नहीं हैं एक मुलाकात जरूरी, तो एक मुलाकात ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो मुलाकात करने के भी बहाने आप आइए, मिलिए। उस दिन पूजा भी रहेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा और हम लोग एक दूसरे को जान भी जाएंगे। आपके गिले शिकवे, शिकायत, परेशानी, उन सभी बातों से अवगत होंगे। और भी इस चैनल में और क्या क्या किया जा सकता है, आपके राय, आपके विमर्श का हम वेलकम करेंगे। आप आइए, मिलिए। तो आज के लिए इतना ही, और आज इस रेल चैप्टर को हम एंड करते हैं। सब लोग को रात्रि के इस वेला में शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल से नए चैप्टर की शुरुआत होगी, कल से नए चैप्टर की शुरुआत होगी, अथवा डाउट सेक्शन की। अगर क्वेश्चन पूछ जाता है तो डाउट सेक्शन की, नहीं तो नया चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। कल फिर मिलेंगे अपने इस चैनल पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, श्री हरि, गुड नाइट, बाय बाय। और 26 जनवरी याद रखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और साथ में माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो। सब लोग आमंत्रित हैं, स्वागत है अपने परिवार में, जैसा हमारा एक स्टूडेंट बोला। क्योंकि इस परिवार का ये मानना है कि बच्चे ही पूजा करते हैं और हमको निमंत्रण देते हैं, हम आते हैं, उसमें बच्चों के साथ लगते हैं और बड़े धूमधाम से बच्चे बड़े श्रद्धा से पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माँ का, पूजा पर बैठते भी हैं। तो आइए, आपका भी स्वागत है। और कल फिर से आपको एक वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।